डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग का 27 जुलाई 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसे कवर करने जा रहे हैं। देखिए, वीडियो में कुछ काफ़ी विलंब हुए, स्टूडेंट्स काफ़ी कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपके लगातार वीडियोज आते रहेंगे। अभी लॉकडाउन के चलते ऑफलाइन कोचिंग्स बंद थी, अब ऑफलाइन कोचिंग को स्टार्ट करना है। इसके चलते कुछ कुछ एक नया कोचिंग का ओपन किया गया है, बट अपना पहले से पुराना कोचिंग था। नए कोचिंग के एकेडमी का नाम आपको जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। और लॉकडाउन की जैसे ही गाइडलाइन आ जाती है, उसके तुरंत बाद मार्केट में कोचिंग तैयार हो जाएगा। सेटअप पूरा तैयार हो चुका है। तो आइए करते हैं क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। सबसे पहले हमें गिवन है 12, उसके बाद 11। तो हमने ये देखा इसके अंदर क्या किया, हमने एक का मल्टीप्लाई किया और एक का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया। तो बराबर कितना बचा हमारे पास? 11 बचा। फिर इस 11 के अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, यानी 4 माइनस कर दिया। 22 में से 4 माइनस करने पर कितना मिला हमें? 18। फिर हमने आगे देखा, 18 का हमने क्या किया? 3 गुना किया, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस कर दिया। 18 का 3 गुना 54 और 9 माइनस किया तो कितना आ गया? 45, 45। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। 45 का हमने 4 टाइम्स गुना किया, कितना हो गया? 180। 180 से हमने 16 माइनस कर दिया, ये निकल कर आएगा हमारा कितना? 164। जबकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 196। तो यहाँ पर जो गलत पद दिया गया है वो क्या दिया गया है? 196 गलत पद दिया गया है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अंतःकोण का जितना भी दे रखा होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं अपॉन 180 इज इक्वल टू n-2/2। ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हमने सॉल्व किया, आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 7 और ये आ गया हमारा कितना? 9। यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका इधर किया तो ये आ गया कितना? 7n, इधर कर दिया तो 9n माइनस का 18। 18 को इधर भेज दिया तो ये आएगा हमारे पास 2n इज इक्वल टू 18। 2 से कैंसिल आउट किया तो n का वैल्यू निकल कर कितना आ गया? 9। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाला। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि a और b का अनुपात 3:4 है, v और c का अनुपात 12:13 है, तो a और c का अनुपात क्या होगा? तो हमने देखा सबसे पहले a b का जो रेशियो दे रखा है 3:4 है, और वी सी का जो दे रखा है वो कितना दिया है? 12:13। सॉल्व कर लेते हैं। 12 का 3 गुना किया 36, 4 गुना किया इसका तो ये आ गया 48, और 4 गुना किया तो ये आ गया हमारा कितना? 52। अनुपात ए और सी का बताना है, तो हमने देखा ए और सी का जो मान है उसको लिख लेते हैं। ए का मान है हमारा 36 और सी का मान है 52। कैंसिल आउट कर दिया हमने 4 से, तो ये चला गया 9 बार और ये चला गया हमारा कितनी बार? 13 बार। तो आंसर आ गया हमारा 9:13। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में गिवन है कि 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं और एक दूसरे को 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल का 2/3 और बी अपनी चाल को दुगनी चाल से चलता होता तो एक दूसरे को 5 घंटे के बाद मिलते। तो ए की चाल हमें ज्ञात करनी है। हमने देख लिया, अगर ये ए खड़ा हुआ, ये बी खड़ा हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो हमें ये पता करना है, अगर ये इधर से चलता और ये इधर से चलता तो इनकी चालें क्या होती? जब ये दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं अपनी अपनी चालों से, तो समय लगता है 6 घंटे का। तो हमने देखा, अगर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। जैसे कि हम ऑप्शन से देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है क्या? कि ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगर इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे है
तो इसकी कितना होना चाहिए 6। तो आपने कहा ये हो गया 4 और 6, दोनों को अगर जोड़ दें तो इन दोनों की चालें कितनी निकल कर आई 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी कितनी तय करनी है 60 किलोमीटर। तो आंसर आ गया 6 घंटे, बिल्कुल सही है। बट सेकंड कंडीशन में क्या करता है, ए अपनी चाल का 2/3, अगर हम इसका 2/3 करें तो ये बनेगा नहीं, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी वैल्यू पॉइंट में आने वाली है और हमारा ऑप्शन कोई भी पॉइंट में नहीं है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड में हमें ए की चाल दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की दे रखी है 4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल 10 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, तभी हमारा जो है 6 घंटे में तय हो सकता है। अब हमने क्या किया, जब इन दोनों को चलती है तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, टोटल दूरी कितनी है 60, 6 घंटे का टाइम लगने वाला है। अब दोबारा से जब चलवाते हैं, ए अपनी चाल का 2/3, इसका 2/3 किया हमने, तो 6 का 2/3 कर दिया, तो ये निकल कर आ गया कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटे। जब इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, तो ये अपनी चाल को दोगुना कर देता है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो नई चाल क्या हो गई, 8 और 4 12 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर की दूरी कितनी घंटे में तय होती है 6 घंटे में। हमने देखा आंसर कितना, सॉरी 5 घंटे में। तो हमने देखा यही क्वेश्चन की डिमांड है कि वे दोनों एक दूसरे को कितने घंटे में तय कर लेते हैं 5 घंटे में। तो ओवरऑल हमारा आंसर सही हो गया, कौन सा, सेकंड वाला। अगर हम इस क्वेश्चन को एज अ एक्स या वाई मानकर करते तो बहुत लंबा चला जाता, बट ऑप्शन सी बहुत सिंपल हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 2 वर्ष पूर्व ए वी की आयु का अनुपात 3:4 था। मान लीजिए ये वर्तमान है, यहाँ से हम 2 वर्ष पहले जाते हैं तो ए और बी की जो आयु का अनुपात है वह 3:4 गिवन है। और 4 वर्ष बाद, आज से अगर 4 वर्ष बाद देखते हैं तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:5। हमने देखा है इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 1 यूनिट का, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष पहले की बात की जा रही है, 4 वर्ष बाद की, यानी ओवरऑल 6 वर्ष का अंतर निकल कर आ रहा है। तो हमें बताना है वी की वर्तमान आयु, तो इस 6 का गुणा हम वी की आयु में कर देते हैं, तो ये निकल कर कितना आ गया 24 वर्ष। ये जो 24 वर्ष निकल कर आई है आज से 2 वर्ष पहले की है, हमें वर्तमान की आयु बतानी है, तो हमने 2 वर्ष और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना आंसर हो गया 26 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 2y² प्लस 19y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखिए इसके फैक्टर बनाते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 88। अब हमें इसके फैक्टर किए 2y² 11y प्लस 8y इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणा करने पर कितना मिल रहा है 88 मिल रहा है, और जोड़ने पर 19 मिल रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला हमने, तो इसमें से जो कॉमन निकल कर आने वाला है, क्या निकल कर आएगा y, तो ये बचेगा 2y प्लस 11। इधर से कॉमन निकाला तो इधर से निकल कर आया हमारा क्या 4, तो इधर बचेगा हमारा 2y प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वल में रख देते हैं, तो 2y प्लस 11, और इधर बचेगा y प्लस 4 इक्वल 0। तो 2y इज इक्वल टू माइनस का 11, इसको इधर भेज दिया, अगर y का वैल्यू यहाँ से निकाला तो क्या आ गया माइनस का 11/2। एक वैल्यू और चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4। हमारे दो वैल्यू निकल कर आ चुके हैं, माइनस का 4 और माइनस का 11/2। तो ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो देखिए एक चित्र बना लेते हैं, इसमें बोला गया जैसा कि समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और समकोण त्रिभुज भी होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो समकोण त्रिभुज का, तो फॉर्मूला हम लगाते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर इसको मैंने आधार को a मान लिया, ऊंचाई को मैंने h मान लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये क्या होता है हमारा क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल जबकि क्वेश्चन में गिवन है कितना 1250, 2 का मैंने गुणा कर दिया, तो ये आ गया 1200 का 2 गुना 2500, और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि हम लिख सकते हैं a² या ये a², क्योंकि ये दोनों साइड्स कैसी होंगी इक्वल होंगी, जबकि समद्विबाहु है तो h और हमारा a का मान इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं उसको रूट से बाहर निकालते हैं, तो ये निकल कर आ गया कितना 50, a का वैल्यू कितना आ गया
50। हमें इसमें केवल लंबाई पूछी गई है तो आंसर है हमारा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। हमने देखा 36 जो छात्र हैं इनका जो औसत आयु दे रखा है 14 वर्ष दे रखा है। अब एक शिक्षक के आने से यानी टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? 37। औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 1 वर्ष। तो औसत में एक बढ़ गया यानी कितना हो गया? 15 हो गया। अब हमें ये बताना है शिक्षक की आयु कितनी है। देखिए जब शिक्षक आया होगा तो जितने भी स्टूडेंट है उसने क्या किया होगा? सबको अपनी आयु का एक एक वर्ष दिया होगा, तभी जाकर के ये 14 से क्या हुआ होगा? 15। यानी हम इतना जान सकते हैं 36 अगर छात्र हैं तो 36 छात्रों को कितनी आयु दी होगी? 36 वर्ष। और अब नया औसत क्या हो गया? 15 हो गया, यानी एक बढ़ गया तो 15 को हमने और ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा कितना? 51। यानी 51 जो है उसकी आयु निकल कर आ चुकी है। मान लीजिए कुछ कुछ स्टूडेंटों को समझ नहीं आया होगा तो इसका दूसरा पैटर्न ये है, आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं कि 36 गुणा 14 प्लस शिक्षक की आयु बराबर 37 गुणा 17 सॉरी 15। 36 छात्र, उनकी जो आयु औसत है उसका गुणा कर दिया, शिक्षक की आयु को हमने x मान लिया, फिर 37 सदस्य हो चुके हैं टोटल और उनकी आयु कितनी हो गई औसत में? 15, क्योंकि एक बढ़ गया है। तो आप इसका गुणा करके इसे सॉल्व कर लें तो x का वैल्यू तब भी कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग किसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहले मैं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या लिखना पड़ेंगी जो विषम होना चाहिए। तो जैसे हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, इस तरीके से कंटिन्यू करके इन्हें लिख सकते हैं कहाँ तक? 39 तक। अब हमें इनका क्या करना है और योग बताना है। तो योग बताने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आ गया? 40। तो हमने देखा कि टोटल डिजिट कितने होने वाले हैं? 20। 20 का गुणा कर दिए, डिवाइडेड 2। डिवाइडेड 2 1/2। तो इसको हमने इससे काट दिया, कितना आ गया? 10। 10 का गुणा कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 400, ऑप्शन नंबर थर्ड। या फिर सिंपली क्या कर सकते हैं? इन सभी को जोड़ करके हम चेक कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान तक पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चल रही होती तो कितने समय की बचत कर लेती या होती? मान लीजिए कि सामान्य रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन उसकी नई चाल क्या है? 7/11। इस 11 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 11:7। ये क्या है? ओल्ड वाली स्पीड है, ये न्यू वाली स्पीड है। तो हमने ये देखा अगर ये हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है, अगर हम टाइम का रेशियो लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये आएगा हमारा 7/11। अभी जो है इस गति से चलने पर उसे 22 घंटे पहुंचती है, यानी इस 11 यूनिट का जो वैल्यू दे रखा है कितना? 22। 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला यहाँ से तो कितना आ गया? 2 घंटे। अब हमें ये बताना है अगर ये अपनी स्पीड से चल रही होती, वास्तविक स्पीड से अपनी सामान्य चाल से चल रही होती तो कितने घंटे की बचत कर लेती। तो हमने देखा है 2h निकल कर आया, 2 का गुणा हमने यहाँ कर दिया, कितना आ गया? 14। यानी नई चाल, उसकी नई चाल से कितने घंटे लग रहे हैं उसको? 22। पुरानी चाल से कितने लगते? 14। तो बचत बताना है तो इन दोनों का डिफरेंस है 8 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। हमें यहाँ पर बचत बतानी है समय की कि कितना समय बच रहा है। ठीक है, तो आंसर है इसका 8 घंटे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 सही 1/8 प्लस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर मैंने एस ले लिया है, फिर 3 सही 5/8 प्लस 3/4 बराबर 20। हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस एक्स को हमने सबसे आगे लिख दिया, इनमें से इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं। 2, 3 कितना हो गया? 5। इस इंटीजर को 5 को हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बचने वाला है? 15। देखो ये इंटीजर जो होते हैं इनको हम अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा 20 में से 5 हमने ये वाला इधर था, इधर जाता तो माइनस का होता तो घटा दिया। अब जो कुछ ही बचने वाला है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो प्लस 1/8 प्लस 5/8 प्लस 3/4। इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम इसका आने वाला है कितना हमारा? 8। 1 प्लस 5 प्लस भाग देने पर 2 आया, 2 3 6 कर दिया हमने, और ये पूरा पूरा प्लस में चल रहा है, इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। यानी इसे हमने जोड़ दिया 12। टोटल ये कितना हो गया हमारा? 12। 12 बटा कितना मिल गया हमें? 8 मिल गया। यानी x प्लस
12/8 बराबर 15। सॉल्व कर लिए इसे, तो ये 3 बार चला गया, 2 बार चला गया, यानी कितना बन गया 1.5 या 1.5 बन गया। इसको हम उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू 15 - 3/2। जैसे हमने इसको सॉल्व किया इस वाले पार्ट को, तो ये निकल कर आने वाला है कितना 30 - 3/2। जैसे ही सॉल्व किया तो ये निकलेगा 27/2 और डिवाइड कर दिया तो 13 सही 1/2। हमें केवल क्या है चेक करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 27/2 का अगर आधा आधा पार्ट करते हैं तो कितना आएगा 13 सही 1/2 यानी 13.5 निकल कर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। तो आपने देखा सबसे पहले क्या गिवन है, 4 गिवन है, उसके बाद 5 आ गया, तो हमने यहाँ पर 1 ऐड किया है, फिर 9 आ गया यानी 4 ऐड किया है, 18 आ गया तो हम यहाँ समझ गए 9 ऐड किया है, 34 आ गया, यहाँ हम समझ पाए कि 16 ऐड किया गया है, यानी कि हमें एक क्रमिक समझ में आ गया। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का स्क्वायर आने वाला है, यानी 25 ऐड करने वाले हैं। तो 25 जैसे हमने ऐड किया 4 5 9 और ये कितना आ गया 59, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 45 महिलाओं की 48 दिनों की मजदूरी 15,525 रुपये, कितने पुरुष 16 दिनों तक कार्य करें ताकि उनकी कुल मजदूरी रुपये 5,750 रुपये हो, जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की तुलना में दोगुनी है। देखिए यहाँ पर हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं MDH/W इज इक्वल टू MDH/W, यानी मजदूरों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटे की संख्या बटे मजदूरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले महिलाएं काम कर रही हैं फीमेल, इनकी इफिशियंसी कितना है पुरुष की तुलना में आधी है, यानी पुरुष की दुगनी है, तो हम इसको कुछ नहीं मानते 1 मान लेते हैं। 1 का गुणा करेंगे यही आने वाला है। अब देखा दिनों की संख्या कितनी है 48 है, तो 48 लिख दिया हमने। मजदूरी कितने रुपए मिली है, तो मजदूरी रुपए मिली है ना 15,525 बराबर। फिर देखते हैं आगे, तो दोबारा से अब मेल काम कर रहे हैं, तो मेल की इफिशियंसी सबसे पहले 2 है, तो 2 लिख दिया हमने। कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं x मजदूर, क्योंकि मजदूरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कितने दिनों तक 16 दिनों तक, बटा कितनी मजदूरी मिली 5,750 रुपये। तो हमने ही देखा सबसे पहले 16 से हमने अगर इसे कैंसिल आउट किया तो ये कितनी बार चला गया 3 बार, ठीक है। अब हमने ये देखा इसको और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, या पहले एक सीक्वेंस में लिख देते हैं क्या 45 × 3 × 5,750 बटा 15,525 इंटू 2 इज इक्वल टू x। ये निकल कर आ चुका है हमारा। जैसे हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 25 पुरुष, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाता यदि उस पर पहले और बाद वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो, यानी पहले वाला मूल्य दोबारा से लागू करना हो तो कम कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। जो पहले 100 रुपये का सामान था वो कितने का आने लगा 75 का, और हम चाहते हैं जो 75 का सामान है वापस कितने का मिलने लगे 100 का। तो हमें ये चेक करना होगा कितने % की हमने क्या की है वृद्धि की है। यहाँ क्या किया था हमने 25% की कमी की थी, तो ये कम कर दिया। अब वृद्धि कितने की हुई, तो हमने कहा 25 रुपये की वृद्धि हो रही है कितने पर 75 का, गुणा कर दिया 100 का, इसको इससे कैंसिल आउट किया, क्या आ गया 1/3, 3 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया 33 सही 1/3%, या 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू सब जानते क्या होता है 33 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 3 पुरुष और 4 लड़के मिलकर किसी काम को 7 दिनों में इतने रुपए कमाते हैं। तो हमने देखा 3 मेल प्लस 4 बॉय 7 दिनों में कितना रुपए कमा रहे हैं 756। तो इसमें अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो एक दिन की इनकी इनकम निकल कर आएगी कितनी 108 रुपये। फिर दोबारा से बोला गया 13 तो पुरुष हैं, सॉरी 11 पुरुष हैं और 13 लड़के हैं, 13 बॉय हैं, 8 दिनों में कितना पैसा कमाते हैं 3008। 8 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आया 376। अब देखिए क्या करते हैं समीकरण 2 में से इसको घटा देते हैं एक को, तो यहाँ कितना आने वाला है हमारा 8m प्लस
9 बॉय यानी 8 व्यक्ति और 9 लड़के अगर उस काम को करते तो एक दिन में कितना अंतर आता है, इसको माइनस कर लेते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 268। तो देखिए हमें ज़रूरत किसकी है, 7 पुरुष और 9 लड़कों की, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m+7m 9b और इज इक्वल टू 268, ऐसा लिख सकते हैं। तो लगभग अप्रोक्स हमने ये मान लिया कि ये एक दिन का इतना इनकम था, तो टोटल ओवरऑल कितना था हमारा इनकम, ये था। हमें इसमें ये पता करना है कि 7 पुरुष और 9 लड़के काम कर रहे हैं, तो इसका हमें डिवाइड देंगे अप्रोक्स में 9 पॉइंट कुछ आएगा आपका 9.2825 के अप्रोक्स। तो आपका लगभग में जो आंसर आएगा वो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 दिनों में ये व्यक्ति कार्य को कर सकते हैं। आइए चलते क्वेश्चन में गिवन है, एक आदमी 50,000 रुपये को साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है 1/3 भाग 6% पर, यानी 1/3 6% पर। शेष का 1/3 आपने देखा 1/3 7% पर प्लस 1/3 x% पर। ओवरऑल हमें जो ब्याज मिलने वाला है 8% मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 8%। तो हमने क्या किया, इन सभी में से 1/3 को कॉमन निकाल दिया। ऐसे कह सकते हैं 8% इज इक्वल टू 1/3 6% और प्लस 7% प्लस x%। 8 का 3 गुना किया कितना आ गया 24%, और इसको जोड़ दिया तो ये आ गया 13 प्लस x। 13 को हमने इधर भेज दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 11%, यानी शेष राशि जो है उसे 11% पर देना होगा। देखिए इसमें ब्याज निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप केवल डायरेक्टली इस क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुइस अपने कार्य के उपकरण को 1850 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का उपकरण कितने में खरीदा था। देखिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं, उसका अगर 25% का लाभ है तो ये हो गया कितना 125। तो उसने बेचा कितने में है 1850 में, यानी अगर हम इसे छोटा छोटा लिखें तो 4 से 5 यूनिट बराबर कितना दे रखा है हमें 1850। तो इसका इसमें डिवाइड कर देते, 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 350। हमें उस वस्तु की कीमत 370 सॉरी, वस्तु की कीमत बतानी है, 4 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 0 7 चौक 28 का 8 मिनट बच्चा 2 12 और 14, यानी 1480 रुपये। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्याओं का लासा 60 है, संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वह 4:5 है, जबकि लासा इनका कितना है 60। तो हमने देख लिया इन दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन रही होगी, ये मान लेते हैं एक्स रहा होगा, एक्स। तो उनका अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो x मल्टीपल रहा होगा उसका हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, यानी इसका और इसका गुणा किया, केवल किसका x का नहीं 4 5 का कितना हुआ 20, और इस 20 के अंदर हमने क्या किया x का गुणा कर दिया, बराबर क्या आ गया हमारा एलसीएम। जैसा कि हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हमने देखा अगर ये एलसीएम है, एचसीएफ इसका x है, पहली संख्या ये होती दूसरी संख्या ये होती, तो एक बार x से x कट जाता, तो इसका गुणा करते और इसका, तो ये कितना रहता 20x, इसके इससे डिवाइड कर दिए तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 ओनली 3। तो अब इसका गुणा हम पहली संख्या में कर देते 4 3 गुना 12 और 3 का इसमें कर दिए तो ये आ गया 15, और इन दोनों को हमें जोड़ना है, जोड़ने पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आएगा 27। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 20/19, दूसरा 14/97, 6/13 और 36/57, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लगभग अप्रोक्स हमने क्या किया, यहाँ में ये पता चल रहा है माइनर छोटी संख्या, यानी ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बिल्कुल माइनर है, बहुत छोटा है। तो ये हमारी संख्या जो ही मिलने वाली है 0.9 करके कुछ मिलेगा 0.95। तो आपने देख लिया अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या हो रही है, हमें सबसे छोटी चाहिए, तो इसको हमने डायरेक्टली हटा दिया। यहाँ देखा हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 81, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 21। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यहाँ बहुत छोटी बड़ी संख्या आ रही है, नहीं यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। जहाँ डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो वही संख्या हमारी सबसे छोटी होती है, और जहाँ डिफरेंस सबसे कम हो
वही संख्या हमारी सबसे बड़ी होती है जब आपको दी गई भिन्न कौन सी हो, सम भिन्न हो। सम भिन्न वो होती है जिसके अंश का मान छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन गिवन है 9/62, 6/11, 10/49, लास्ट में है 31/42। तो देखिए सबसे पहले हमने इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना देने वाला है 99। देखिए लॉजिक सब जगह कुछ जगह फेल हो सकते हैं लेकिन ये कहीं पर फेल नहीं होगा। इसका इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आ गया 6 दूनी 12, 36 और 1 37। तो हमें पता चला ये संख्या बड़ी और ये छोटी है, तो छोटी संख्या को हमने क्रॉस कर दिया। हमारी डिमांड बड़ी संख्या है तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। इसका जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 420 और 49 का हमने मल्टीप्लाई किया कितने में 31 में, तो ये लगभग हमें देगा कितना 1500 के अप्रोक्स में, 1500 के अप्रोक्स में 1519 देगा। इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये और ये छोटी है, तो इसको हमने हटा दिया। अब हमारे पास दो संख्याएं बची हैं, एक तो ये और एक ये, यानी 6/11 और 31/42। तो इसका हम गुणा कर देते हैं 42 का 6 में, तो 42 गुणा 6 जैसे ही करते हैं तो ये निकल कर आएगा कितना 252। देखिए अगर हम 10 का भी इसमें गुणा करते तो हमें बड़ी संख्या मिलती है, लेकिन ये क्या मिलने वाला है 1 4 3 यानी 341। तो हमें पता चला ये संख्या छोटी है और ये हमारी संख्या बड़ी है। इस लॉजिक से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए उस लॉजिक से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपका गड़बड़ भी कर जाए, लेकिन इससे कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा।